नमस्कार दोस्तों। मैं जतिन गिरधर, फाउंडर ऑफ के आर वाई जे, आपका स्वागत करता हूँ। हम इस वक्त बैठे हैं नोएडा में अपनी सोसाइटी में, और हमारी सोसाइटी के गणमान्य व्यक्ति डी के सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं। नमस्कार। डी के सिन्हा जी एक काफी तजुर्बेकार नागरिक हैं, और कॉरपोरेट का इनको एक्सपीरियंस है लगभग 20 साल का। तो इनके विचार जानेंगे आज। कल जो ये मीडिया में न्यूज जो काफी आ रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, काफी एक्सट्रीम में आ रही है। पति का कत्ल कर दिया प्रेमिका ने, प्रेमिका पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल कर दिया, और काफी ऑल अराउंड नेगेटिविटी है। तो इसको कैसे इसकी रेमेडी क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सिन्हा सर, इस आपके ये आप जानते भी नहीं ये व्हाइट शर्ट क्यों डाल रखी है, नीली क्यों नहीं डाल रखी? बताइए। क्योंकि नीला रंग कुछ नॉट फॉर द गुड रीजन कुछ फेमस हो रहा है या डी-फेम हो चुका है। और ये जो भी मेरठ का कांड हुआ, इसके बारे में आपके क्या विचार है? अच्छा, जो आप नीला ड्रम है उसको नीले शर्ट से जोड़ करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरठ में जो कुछ भी हुआ था ड्रम वाला कांड, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम होगा। अच्छे लोग और बुरे लोग हमेशा से आपको मिलेंगे। वो आज से लाखों साल पहले भी थे, हजारों साल पहले भी, तो आज भी है। थोड़ा सा हम लोगों का जो अभी रहन सहन में परिवर्तन आ गया है, हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ ज्यादा बढ़ गए हैं ज्वाइंट फैमिली से, तो थोड़ा सा लोग ज्यादा डिफरेंटली सोचने लगे हैं। जो हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, जब बच्चे नाना दादा के साथ पलते हैं बढ़ते हैं, तो उनको एक अलग संस्कार मिलता है, एक अलग उनके ऊपर सामाजिक दबाव होता है। हमारे यहाँ हमेशा से अरेंज मैरिज का ही कल्चर रहा है, जिसमें समाज का दबाव हमेशा आपके ऊपर रहता है और सब मिलजुल करके रहते हैं। कभी आपने सुना है, याद करने की कोशिश कीजिएगा, हिंदी में तलाक को क्या बोलते हैं, या डाइवोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? जहां तक मेरा विचार है, तलाक का कोई वर्ड नहीं है, तलाक कोई शब्द नहीं है हिंदी में। हाँ, क्योंकि पहले ऐसा शायद लोग अलग नहीं होते थे, एक दूसरे से एडजस्ट करके रहते थे और एक दूसरे को बहुत सम्मान करते थे। जिस तरीके की बात अभी हो रही है, तो अगर देखें तो जो महिला है वो हमारी माता है, हमारी बहन है। आप एक चीज बताइएगा कि वो कौन है जो साल के 365 दिन काम करता है, हाँ, ये छुट्टियां नहीं लेते, बीमार होने पे भी काम करते हैं? वो कौन है? ये घर की लेडीज होती वो हमारी माँ है। कभी आपने सुना कि मम्मी ने छुट्टी ले ली, आज संडे को खाना नहीं बने? वो बुखार में भी हम लोगों का ध्यान रखती हैं, फैमिली फर्स्ट, ये सैक्रिफाइस मदर्स करती है। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग उन्हीं में से मंथरा भी हैं, तो कुछ कैकेयी भी हैं, हर तरह के लोग हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष को ना बोल सकते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे हमेशा समाज में मिलेंगे। जी सिन्हा सर, बिल्कुल आप जायज बोल रहे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जो जैविक कारण की वजह से बायोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, इसके इसके साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं बुद्धि भ्रष्ट होने के, तो क्या इनको किसी कंसल्टेशन की, काउंसलिंग की जरूरत होती है, कि ताकि जो भी इनके दिमाग में उथल पुथल चल रही है वाइफ के या हस्बैंड के भी, क्योंकि हस्बैंड भी क्राइम करते हैं। हाँ, हर कोई करता है, क्राइम करने वाले का कोई लिंग नहीं होता। एग्जैक्टली exactly. तो क्या इनको कुछ कोई समझाए और ये अपने विचार, दे शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज कि मैं दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। ये जो लेडीज है, मैं इसकी प्रॉब्लम समझूं अगर, तो ये अपने पति से अलग रह रही थी, और पति शायद जो साहिल है वो इनके साथ कुछ हफ्ते ही या कुछ महीने ही पूरे साल में रहते थे। तो अगर मैं फ्रैंकली बायोलॉजिकल रीजंस की बात करूं, तो एक शारीरिक जरूरत होती है हर लेडी की, तो वो जब पूरी नहीं होती, तो क्या भटकना एक एक रास्ता होता है, या एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है? हम अब हम मॉडर्न समाज के तौर पे क्या इसको इस तरीके से भी सोचें? जिस तरफ आपका इशारा है, ना तो उसको कभी सभ्य समाज में पहले जगह दी गई थी, ना आज जगह मिलेगी। इंसान की जरूरतें अपनी जगह हैं, मगर इसके लिए आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि कहीं और चले जाएं।
हर चीज की अपनी एक सामाजिक व्यवस्था है। वो एक पिरामिड स्ट्रक्चर की तरह है। हर कोई एक दूसरे को फॉलो करता है, हर कोई एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलता है। ऐसा नहीं है कि मेरा पति जो है 6 महीने के लिए बाहर चला गया तो मैं क्या करूं, ऐसा गलत होता है। और यही सारे फसाद की जड़ भी होती है। और आपने दो बातें कही तो एक चीज है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उनके मनोवैज्ञानिक एनालिसिस करके उनको उसका ट्रीटमेंट करना। निम्फोमेनिया करके भी कुछ शब्द है, ऐसा नाम सुना है आपने? जी नहीं। शायद अगर सही उच्चारण में कर रहा हूं तो इसमें बीमारी में क्या होता है कि कभी भी सेक्स से तृप्ति नहीं मिलती है, जितना करते जाओगे उतनी ज्यादा डिजायर बढ़ते जाती है। तो साइंस में भी इसकी जगह है कि इसका इलाज किया जा सके। अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो उसका भी इलाज हो सकता है। मानसिक उपचार की जरूरत है, साइकोलॉजिस्ट से मिलना होगा। क्या कभी भी हम जब ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे तो क्या हमारे दादा दादी नाना नानी हमें बोलेंगे कि बेटा वो बहू अभी बेटा साल भर के लिए बाहर जा रहा है, मर्चेंट नेवी में है, तो तुम इधर उधर जाओ? नहीं, हम सामाजिक दबाव में रहते हैं। जब हम ओपन फैमिली में रहने लगते हैं, जब कहीं रेंट पे चले गए, अगल बगल कोई देखने वाला नहीं, रिश्तेदार नहीं है, तब हमारे मन में ज्यादा गलत गलत भावनाएं आती हैं। परिवार से जुड़ करके रहने को मैं हमेशा प्राथमिकता दूंगा। आज के डेट में जितना हम दूसरों को नमस्ते करने में और दूसरों को इमेज बनाने में अपना समय देते हैं, उससे ज्यादा जरूरत है कि हम अपने पेरेंट्स को इज्जत करें, उनको अपने उनको उनके साथ रह करके हम लोग ये सोचें कि कैसे सौभाग्य मिले कि हम पेरेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जी बिल्कुल। इसमें मैं कानूनी पहलू जोड़ना चाहूंगा। जी। जो ये मुस्कान लेडी थे, अगर इनके पति ने ऐसा किया होता तो उस पर ये काफी तरह की लीगलिटीज का, लीगल राइट्स का यूज करके उसको फंसवा सकती थी। कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि जो जब दहेज उत्पीड़न कानून बना, तो बना तो था किसी के फायदे के लिए, उसका मिसयूज भी हो गया। मिसयूज भी होता है ना? जी बिल्कुल। आप पहले फंस जाते हो, बाद में आप कन्विक्शन रेट सिर्फ 83% है। हाँ, दोनों है कि नहीं? कोई भी कभी भी आपके ऊपर में व्यभिचार का आरोप लगा दे, ये बहुत आसान हो गया है। क्योंकि हम सामाजिक स्तर से इतने गिरते जा रहे हैं, इतने गिरते जा रहे हैं कि कहीं न कहीं मोरल का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो खत्म होता जा रहा है। जो मार-काट चल रही है वो सब उसी की देन है। ये फिर आखिर हमें इसका समाधान तो ढूंढना होगा सीना सर। देखिए उस न्यूज में भी आपने देखा होगा कि सुनने में आया कि वो कुछ नशे के आदी हो गए थे, और शायद ऐसी घटनाएं हमने नशे के हालात में भी किया था, ऐसा सुनने में आया था। ये उनके प्रेमी के बारे में। हाँ हाँ, जो भी है। तो आप ऐसे चीजों से दूर रहें, नशेड़ी से तो दूर रहने ही रहना है। जो बुरे लगे जाए ना व्यक्ति, उनसे बहुत दूर चले जाए। कोई जरूरत नहीं है बुरी संगति में बैठने की। सिगरेट पीना जितना ज्यादा हानिकारक है, उससे कम हानिकारक पैसिव स्मोकिंग नहीं है। अगर बगल में बैठकर कोई पी रहा और मैं सूंघ रहा हूं तो भी उतना ही हानिकारक रहेगा। तो सीना सर, क्या हम कह सकते हैं कि अगर इनको कोई समझाने वाला होता, इनको कंसल्टेशन मिलता जी, तो इस हादसे को टाला जा सकता था? बिल्कुल हादसा टल सकता था, बशर्ते कि जो मरीज है अपनी जरूरत बताता कि मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं कंसल्ट करना चाहता हूँ। कितने लोग पागल खाने जाते हैं, खुद कहते हैं कि मेरे को कुछ साइकोलॉजिकल दिक्कत हो रही है। वो तो हमेशा ऐसे कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मानसिक बीमार और दूसरी तरीके से दिमागी संतुलन बिगड़ जाना, दोनों को इलाज की जरूरत है। जी, रियलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं कि जो मरीज है, यहाँ पे हम मुस्कान को मरीज बोल सकते हैं और उनके प्रेमी को किसी का नाम न लेकर के एक जनरल बारे में बात करी कि ऐसे लोग भरे पड़े हैं पूरे समाज में, उन हर किसी को इलाज की आवश्यकता है। जी, इसमें मैं एक सैल्यूट उनके पेरेंट्स को देना चाहूंगा कि वो अपनी बेटी के पक्ष में नहीं खड़े हैं, कम से कम नाजायज तौर पे वो कह रहे हैं कि हम इसको जेल कराएंगे, और जो हमारा दामाद था वो हमारे बेटी की तरह था, हम उसके लिए न्याय मांगेंगे। ये इसको 21 तोपों की सलामी दी जाए तो भी कम है। बिल्कुल सही बात है। गलत को गलत कहना और सही को सही कहना आज के डेट में सब में हिम्मत नहीं है। भीड़ उस तरफ चल पड़ती है जहां लोग खड़े होते हैं, अकेला सच के लिए लड़ना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो हमारे टेक अवेज यही रहेंगे कि एक रियलाइजेशन हो, जिस जिस भी व्यक्ति को ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि मैं गलत दिशा में भटक रहा हूँ, व्याभिचार,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उनकी शायद जो नीड पूरी नहीं हो पा रही है। और इसका समाधान क्या है कि मैं गलत रास्ते पे ना भटक जाऊं, क्योंकि ये एक्सट्रीम में हो चुका है अब ये देखिए, हम कह रहे हैं कि ये क्योंकि जो एक्सट्रीम हुआ, पहले संबंध बने, फिर हस्बैंड की हत्या की गई। अब सोसाइटी के पास इसकी रेमेडी है, उसको छोटा करके बताना कि चलो कम से कम अगर अफेयर था तो कम से कम पति को ना मारती। तो क्या अगर पति को ना मारती, केवल अफेयर करती, तो हम कहते कि ऐसा करते। तो ये क्या हमारा, हम खुद ही कंफ्यूज है सोसाइटी के तौर पे। देखिए, मारना तो किसी भी चीज का समाधान नहीं है। मर्सी किलिंग भी हमारे यहाँ इंडिया में अलाउड नहीं है। जी। किसी चीज का कत्ल कर देना समाधान नहीं है। बहुत तरह के लोगों को मार दिया जाता है, आप देख रहे होगे आए दिन कितने तरह के न्यूज आ रहे हैं। सबसे बढ़िया है, अगर आपका बिल्कुल ही विचार नहीं बन रहा है तो मल्टी लेवल काउंसलिंग होनी चाहिए। सबसे पहले पेरेंट्स बैठे, दोनों को समझाएं, कोशिश करें, सामाजिक पारिवारिक दबाव बनाएं। जब लगे कि बिल्कुल अगला मानने को राजी नहीं है, साथ रहने को राजी नहीं है, तब न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा अलग अलग अपने अपने घर में खुश रहें। तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। इसमें सिर्फ एक बात और है कि अगर लड़का तलाक लेना चाहे उसके लिए इजी नहीं है, लेकिन अगर लड़की तलाक लेना चाहे, वो डिफरेंट एक्ट्स का यूज करके, अपने राइट्स का यूज करके, वो लड़के को उसके घुटनों पर ला सकती है तलाक लेने के लिए। तो इसका कानूनी कानूनी दायरे में इसका आपका क्या विचार है कि जो हमारे लॉज है वो जेंडर न्यूट्रल है? देखिए, मैं कानून का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ। कानूनी रूप से यह कहना भी उचित नहीं है कि वो जेंडर न्यूट्रल हैं। ऐसा नहीं है। हमेशा जैसे आप सड़क पे देखते होंगे, दुर्घटना होती है ना, बगैर सोचे समझे हम लोग बड़ी गाड़ी को दोष दे देते हैं। जी जी जी। जी, दुर्घटना होगी, बड़ी गाड़ी की गलती है। ये बहुत बहुत काम की बात की आपने। हाँ, उसी तरीके से समाज में एक पहली मानसिकता बन गई, कुछ हो रहा है तो इसकी गलती है, वो तो बेचारा, वो या बेचारी। एक माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। जी, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस पे काम हमारी सरकार ने किया भी है। पहले लड़के का अरेस्ट 498 ए लगते ही हो जाता था, अब उस प्रक्रिया में वक्त लगता है। जी तो ये हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी उन्होंने जो भारत न्याय संहिता जो नई बनाई है, उसमें बहुत सुधार भी किया है। और आगे धीरे धीरे जो भी पुरानी दिक्कतों को दूर करने के प्रयास किया जा रहा है, वो आपके सब सामने है। जी बिल्कुल। सिन्हा सर, आपके विचार देने के लिए बहुत शुक्रिया, और इस पॉडकास्ट का हम अगला भाग भी जारी करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार रखे। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।